अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं। इन सर्कल द करेक्ट आंसर। इन सर्कल यानी कि हमने सर्कल लगाना है। करेक्ट मीन सही, आंसर जवाब, यानी कि जो भी इसके अंदर सही जवाब होगा उसके ऊपर हमने सर्कल लगा देना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, एवरी पोलिनोमियल इज डैश, यानी कि एवरी पोलिनोमियल जो है वो क्या है। उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एवरी पोलिनोमियल इज, उसका है ए पार्ट, एन इरेशनल एक्सप्रेशन। उसका बी पार्ट है अ रैशनल एक्सप्रेशन। उसका सी पार्ट है अ सेंटेंस। और उसका डी पार्ट है नॉन ऑफ दीज। कहते एवरी पोलिनोमियल इज एन इरेशनल एक्सप्रेशन है, क्या अ रैशनल एक्सप्रेशन है, क्या अ सेंटेंस है, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट। ये इसको हमने टिक कर दिया कि एवरी पोलिनोमियल जो होता है, हर पोलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट भी है। बुक के अंदर पेज नंबर 56 के ऊपर एक स्टेटमेंट नोट दिया हुआ है कि एवरी पोलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बट इट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी कि हर जो पोलिनोमियल हर पोलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन उसका जो कन्वर्स है वो फिर सही नहीं है। कन्वर्स मीन उलट। यानी कि अगर मेरे पास एक पोलिनोमियल है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है, इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इसका उलट कर देंगे, यानी कि इस सारे के नीचे 1 करके और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये फिर हमारे पास रैशनल नहीं है। यानी कि ये फिर इसका कन्वर्स हमने कर लिया, इसको उलट कर लिया, तो ये फिर रैशनल नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है इसका आंसर है बी पार्ट, अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 है, अ सर्ड which contains sum of two monomial surds is called a surd. A surd which contains sum of two monomial surds is called ट्राइनोमियल सर्ड। इसका ए पार्ट है ट्राइनोमियल सर्ड। इसका बी पार्ट है बाइनोमियल सर्ड। इसका सी पार्ट है कंजुगेट
और इसका डी पार्ट है मोनोमियल सर्ड। देखिए अब हम इसको समझते हैं। हमारे पास बी पार्ट की स्टेटमेंट थी अ सर्ड विच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल, यानी कि एक हमारे पास एक सर्ड है, ये एक, तो ये सर्ड जो है एक टर्म के ऊपर मुश्तमिल है, और मोनोमियल वही वही होता है जिसके ऊपर एक टर्म हो। अब वो कहते हैं कि दो टर्में हैं मोनोमियल की, सर्ड की दो टर्में हैं, यानी कि एक्स का रूट प्लस वाई का रूट, तो ये दो सर्ड हैं। अब दोनों सर्डों का हमने क्या किया है, सम किया है। अ सर्ड विच कंटेन्स, एक सर्ड जो मुश्तमिल होता है सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स। मोनोमियल, अब ये भी एक मोनोमियल सर्ड है, ये भी एक मोनोमियल सर्ड है, तो उन दोनों का जब हमने सम किया है तो वो हमारे पास बाइनोमियल सर्ड कहलाएगा। सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, यानी कि बाइनोमियल का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर दो टर्में हों। अब ये देखें, अकेली एक टर्म है तो मोनोमियल है, ये अकेली एक टर्म है तो मोनोमियल है। जब हमने दो मोनोमियल टर्मों का सम किया तो वो हमारे पास बाइनोमियल सर्ड हो गया। अब अगर इसके अंदर तीन आ जाती, अगर हमारे पास यहाँ तीन आ जाएं तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तीन टर्में हो जाएंगी। जब एक टर्म होती है तो वो मोनोमियल होती है, जब दो टर्में होती हैं तो वो बाइनोमियल कहलाती हैं, जब तीन टर्में होती हैं तो वो ट्राइनोमियल कहलाती हैं। तो ये जो बी पार्ट है ये इसका आंसर है, क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट थी उसके अंदर क्या पूछा गया था, अ सर्ड विच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 की वैल्यू है 3x प्लस 2y माइनस 3 इज एन अलजेब्रिक इज एन इज एन अलजेब्रिक। आगे चार पार्ट होंगे कि भाई वो क्या है हमारे पास। ए पार्ट है एक्सप्रेशन, बी पार्ट है इक्वेशन, सी पार्ट है सेंटेंस, और डी पार्ट है इन इक्वेशन। अब इसको हमने, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने एक्सप्रेशन और इक्वेशन को पहले भी डिस्कस किया है। अगर हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू है 0 के, या इज इक्वल टू है 2 के, या इज इक्वल टू है 1 के, यानी कि इज इक्वल टू के बाद भी कोई वैल्यू है, तो ये बन जाती है अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन बन जाती है। फिर अगर हमारे पास ना तो इज इक्वल टू है और ना ही इज इक्वल टू के बाद कोई नंबर है, तो फिर ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इसका आंसर है, ये 3x प्लस 2y माइनस 3 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इसके इज इक्वल टू में इज इक्वल टू 0 होता, इज इक्वल टू 1 होता, इज इक्वल टू 2 होता, समथिंग कोई चीज़ भी होती इज इक्वल टू के बाद, तो वो फिर हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती। तो अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है द डिग्री ऑफ द, उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी है, एक एक्सप्रेशन दी है, एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है, उसके अंदर हमसे वो डिग्री पूछ रहा है। द डिग्री, द डिग्री ऑफ द 3x का स्क्वायर y प्लस 5y की पावर 4 माइनस 10। अब देखिए इसके इज इक्वल टू में कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है।
तो इसके अंदर वो हमसे डिग्री पूछ रहे हैं। डिग्री जो होती है, स्टूडेंट्स ये याद रखें, डिग्री जो होती है वो वेरिएबल की पूछी जाती है। यानी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर अल्फ़ाबेट जो हैं एक्स और वाई दिए हुए हैं। एक्स और वाई की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास डिग्री होगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है 3x का स्क्वायर और y। अब देखिए x की पावर 2 है तो y की पावर कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पर कोई पावर नहीं होती है वहां पर 1 पावर होती है, तो इसकी 1 पावर है। तो x की 2 और y की 1, तो हम इसको इकट्ठा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 2 + 1, इसकी डिग्री 3 है। अब इसकी जो सेकंड टर्म है 5y की पावर 4, तो इसके अंदर एक ही वेरिएबल है y, और उसकी जो पावर है वो है 4। और जो लास्ट वाली टर्म है वो 10, उसके साथ वेरिएबल कोई है ही नहीं और ना ही उसकी कोई डिग्री है। तो हमारे पास जो डिग्री होती है वो हम हाईएस्ट को कंसीडर करते हैं, हाईएस्ट। तो अब ये 2 डिग्रीज दी हुई हैं तो इसके अंदर हाईएस्ट 4 है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 एंड डी ऑप्शन है 10। तो हमने इसको सॉल्व भी किया है, तो हमारे पास जो फर्स्ट है ए ऑप्शन और उसके अंदर है 4, तो ये इसका आंसर है। अब हम इसका 5 पार्ट करते हैं। 5 पार्ट है 7 का रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एक सर्ड है, जो रूट के अंदर एक वैल्यू दी हुई होती है वो सर्ड कहलाती है। 7 का रूट एक सर्ड है। इज एन एग्जाम्पल is an example of A part monomial surd, B part है ट्राइनोमियल, सर्ड। इसका C पार्ट है बाइनोमियल सर्ड, और इसका D पार्ट है कॉन्जुगेट सर्ड। तो देखिए ये 7 का रूट जो हमारे पास गिवन है, तो इसके अंदर ओनली 1 टर्म है। जब हमारी कोई वैल्यू एक टर्म के ऊपर मुश्तमिल होगी तो वो मोनोमियल कहलाती है। जब हमारी वैल्यू 2 टर्मों के ऊपर मुश्तमिल होती है तो वो बाइनोमियल कहलाती है। जब 3 टर्मों पर मुश्तमिल होती है तो वो ट्राइनोमियल कहलाती है। तो ये असल में 7 का रूट एक सर्ड है, तो ये मोनोमियल सर्ड है। फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 की वैल्यू है क्वोशेंट पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स of two polynomials. Of two polynomials p, ये ऊपर वाली भी पोलिनोमियल है, नीचे वाली भी पोलिनोमियल है। पी एक्स और क्यू एक्स ये पोलिनोमियल को शो कर रहे हैं। पी एक्स एंड क्यू एक्स where क्यू एक्स is not equal to 0 is called। इसका ए पार्ट है रैशनल एक्सप्रेशन,
इसका बी पार्ट है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। इसका सी पार्ट है पोलिनोमियल्स। और इसका डी पार्ट है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट। अब ये हमारे पास जो पी एक्स और क्यू एक्स दिए हुए हैं ये डिवीजन की फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कि ऊपर भी पोलिनोमियल है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x है और नीचे हमारे पास x है, तो ऊपर वाली वैल्यू भी पोलिनोमियल है और नीचे वाली वैल्यू भी पोलिनोमियल है। तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो ऐसा जब हमारे पास एक्सप्रेशन होता है तो उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आंसर है कि ये जो पोलिनोमियल्स हैं पी एक्स एंड क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। अब हम इसका पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 7 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 2x डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। बी पार्ट है 2y डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसका सी पार्ट है -2x डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। और इसका डी पार्ट है -2y एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बाकायदा हम इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा आंसर आएगा इन चारों ऑप्शनों में से एक आंसर होगा, फिर हम उसको टिक करेंगे। हम इसका सलूशन करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और दोनों डिवीजन की फॉर्म में हैं। दो वैल्यूज़ हैं दोनों डिवीजन की फॉर्म में हैं और उनके बीच में माइनस है। अगर दो वैल्यूज़ डिवीजन की फॉर्म में हों, उनके बीच में माइनस हो या प्लस हो, तो उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो होता है वो नीचे वाली वैल्यूज़ का लेते हैं। तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई ये दोनों वैल्यूज़ हम ले लेंगे, ये इसका एलसीएम है। अगर दोनों एक जैसी होती, ये x माइनस वाई है तो ये भी x माइनस वाई होता, तो हम सिर्फ x माइनस वाई लेते। ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, तो एलसीएम के लिए हमें दोनों को लेना पड़ेगा। ये एलसीएम है। अब देखिए इसके जो डिनोमिनेटर में है वो इससे जाके मल्टीप्लाई होगा और जो इसके डिनोमिनेटर में है वो इससे जाके मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब देखिए अगर हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए इसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको हम एलसीएम के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ऊपर वाली वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई होगा। x माइनस वाई को जब हम एलसीएम के ऊपर इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करते हैं तो सेम वैल्यू से कैंसिल हो जाती है। x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगी और x प्लस वाई हमारे पास आंसर आएगा जो कि ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो वो चेंज ही नहीं आएगा, x प्लस वाई ही रहेगा। देखिए इसी का डिनोमिनेटर मैंने कहा था इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सेम वही चीज़ हो गई माइनस। अब सेकंड टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई को जब हम डिवाइड करेंगे एलसीएम के ऊपर तो एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा और x माइनस वाई हमारा आंसर आ जाएगा। वो ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 में चेंज नहीं आता, वही वैल्यू रहती है। अब हम ब्रैकेटों को खोल देंगे। इसके बाहर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन अंदर चेंज नहीं लाता, प्लस 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 एक्स प्लस 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 वाई। यहाँ ये माइनस है बाहर ब्रैकेट के बाहर तो माइनस इसके अंदर चेंज ले आएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। अब नीचे जो हमारे पास है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इट्स मीन यानी कि ये हमारे पास आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इज इक्वल टू होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास एक्स है तो एक्स का स्क्वायर और बी वाई है तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास एक्स एक्स भी दो हैं, वाई वाई भी दो हैं। ये एक्स प्लस का है और ये एक्स माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
अब हमारे पास ये प्लस वाई है और प्लस वाई है, तो देखें प्लस वाई एंड प्लस वाई जब हम इसको ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, वेरिएबल्स को ऐड कैसे करते हैं। देखिए वेरिएबल जब ऐड होते हैं तो उनके साथ जो कोफिशिएंट होते हैं वो असल में ऐड होते हैं। तो ये y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। जब किसी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो वहां पर 1 होता है। देखें ये 2 और x है, तो x वेरिएबल है और 2 कोफिशिएंट है। अब जब किसी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो वहां पर 1 होता है। यहाँ 1y और यहाँ भी 1y, +1y तो वो हमारे पास आ जाएगा +2y, और स्टार्ट में प्लस नहीं लिखते तो जस्ट आ जाएगा 2y। 2y डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब ये हमारे पास आंसर आया है। अब हम इन चारों ऑप्शनों में से देखते हैं कि कौन सा है। ये इसका बी पार्ट, ये आंसर है। यानी कि बी पार्ट का आंसर 2y डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर है। तो इट्स राइट, यही हमारा आंसर है। अब हम इसके पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 8 की वैल्यू है कंजुगेट ऑफ। कंजुगेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंजुगेट ऑफ 2 माइनस 3 का रूट इज। देखिए जिस वैल्यू का भी कंजुगेट लेना होता है 2 माइनस 3 का रूट, फर्स्ट वैल्यू 2 है और सेकंड वैल्यू जो है ना 3 का रूट है, तो सेकंड वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि 2 ये माइनस है तो +3 का रूट, इस वैल्यू का ये कंजुगेट होगा। कंजुगेट ऑफ 2 माइनस 3 का रूट इज, इसका ए पार्ट है 2 + 3 का रूट, इसका बी पार्ट है -2 माइनस 3 का रूट, इसका सी पार्ट है -2 + 3 का रूट, और इसका डी पार्ट है 3 का रूट -4। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो हमारे पास वैल्यू है 2 माइनस 3 का रूट, इसका हमने कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेना हम ऑलरेडी भी सीख चुके हैं। ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है। तो जब हम कंजुगेट लेते हैं तो जो सेकंड वैल्यू होती है इमेजिनरी पार्ट जिसको हम कहते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं। 2 तो माइनस प्लस में हो चेंज हो जाएगा और 3 का रूट, तो इसका आंसर ए पार्ट है। ए पार्ट के अंदर 2 + 3 का रूट दिया हुआ है। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो गलत हैं। ए पार्ट इसका आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 9 की वैल्यू है a³ -3ab इंटू a - b का क्यूब। कहते हैं इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है। ये फार्मूला दिया हुआ है और वो कहते हैं कि ये किसके इक्वल है। हमारे पास ए पार्ट है a - b का क्यूब, बी पार्ट है a + b का क्यूब, सी पार्ट है a³ + b का क्यूब, हमारे पास इसका डी पार्ट है a³ - b का क्यूब। तो आए स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। a³ -3ab इंटू a - b का क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। a का क्यूब माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस माइनस 3a का स्क्वायर b, फिर माइनस माइनस प्लस 3ab का स्क्वायर और माइनस b का क्यूब। तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर a और b को कॉमन करके लिया हुआ था, तो हमने -3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो a का क्यूब -3a का स्क्वायर b + 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, तो वो हमारे पास a - b का क्यूब इसके इक्वल होता है। और इसमें हमारे 4 ऑप्शंस के अंदर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यह इसका आंसर है। पहले यानी कि हमने इसको सॉल्व किया है तो ये एक फार्मूले की पूरी शेप आ गई है, यानी कि एक खुला हुआ फार्मूला है तो हमने उसको बंद कर दिया है a - b का क्यूब। तो
जो ए पार्ट है ये इसका आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 10 की वैल्यू है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू है 5k एंड a माइनस b इज इक्वल टू है 3k, देन द वैल्यू ऑफ ए बी इज, हमारे पास ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 6। अब हम इसको बाकायदा सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी थे, हम इनको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हम डाटा बनाते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू है 5k, a माइनस बी इज इक्वल टू है 3k, ए बी हमें फाइंड करना है। तो a प्लस बी और a माइनस बी वाले हमारे पास दो फार्मूले हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे होगा प्लस तो वो इज इक्वल टू होगा 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। और अगर यहाँ पर होगा माइनस तो वो इज इक्वल टू में आएगा 4ab। जब इसको क्वेश्चन के अंदर हमसे ए बी की वैल्यू पूछ रहा है और a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। a प्लस बी की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब 5 का स्क्वायर यानी कि 5 हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर तो 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू में 4ab। अब 25 प्लस की वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे 9 को तो बाकी हमारे पास प्लस 16 आ जाएगा, स्टार्ट में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 16 इज इक्वल टू 4ab। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना था, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी के साथ क्या है 4 है, इसका हाफ पार्ट तोड़ के हम इधर ले आएंगे। जब हम हाफ पार्ट तोड़ के इधर ले आते हैं दूसरी साइड पे तो अगली वैल्यू के डिवीजन में उसे लिखते हैं। तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 इज इक्वल टू ए बी। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अपने ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। तो 4 जो आंसर आया है वो ए पार्ट में है, ए ऑप्शन के अंदर हमारे पास आंसर 4 है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको हमने बाकायदा फार्मूला जज करके डाटा बना के फार्मूला लगा के इसे बाकायदा हमने सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है, फिर जाके हमने टिक करना है। तो इसका आंसर भी निकल गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 11 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 11 की वैल्यू है 5 प्लस 15 का रूट इंटू 5 माइनस 15 का रूट इज इक्वल टू। तो इसका ए पार्ट है 10, बी पार्ट है 15, सी पार्ट है 25 एंड डी पार्ट है 30। तो इसको भी बाकायदा हम सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 15 का रूट इंटू 5 माइनस 15 का रूट। अब हमारे पास ये 5 है, ये भी 5 है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये 15 का रूट है, ये 15 का रूट है। तो यानी कि ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास है 15 का रूट।
तो ये है b का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 माइनस, अब 15 के रूट का स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 15। तो 25 प्लस की वैल्यू है और ये वैल्यू बड़ी भी है, तो 15 माइनस की वैल्यू है, तो 25 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 10 रह जाएगा। अब हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे कि 10 कहाँ पर है, तो फर्स्ट पार्ट जो है उसका ए, उसकी वैल्यू 10 है, तो यही हमारा आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 12 की वैल्यू है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। तो ये हमारे पास फार्मूला है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके होता है। तो हमारे पास ऑप्शन लिखते हैं, देखते हैं क्या है, तो उसके ऊपर हम टिक करेंगे। फर्स्ट है ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, इसका बी पार्ट है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, सी पार्ट है ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर और इसका डी पार्ट है ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब। तो ये जो हमारा फार्मूला है वो इज इक्वल टू होता है इसके बी पार्ट के ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फार्मूला है। तो ये बी पार्ट इसका आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, जो कि हमारे एमसीक्यूज का था। इसके अंदर चार चार पार्ट दिए हुए थे, ऑप्शन दिए हुए थे, जो कि हमने सही आंसर को टिक करना था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और ये है फिल इन द ब्लैंक्स। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट है डिग्री ऑफ एनी पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ एनी पोलिनोमियल डिग्री ऑफ एनी पोलिनोमियल इज डैश। अब हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है, उसकी जो डिग्री होती है इज नॉन नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होती। पोलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि अगर पोलिनोमियल की डिग्री नेगेटिव आ गई तो वो फिर पोलिनोमियल ही नहीं होगा। देखें एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1, अगर ये हमारे पास पोलिनोमियल है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1 ये पोलिनोमियल है। अगर हमारे पास एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -1, तो अगर एक भी डिग्री अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाती है तो वो पोलिनोमियल ही नहीं रहता, क्योंकि पोलिनोमियल के अंदर जो डिग्री होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो डिग्री ऑफ एनी पोलिनोमियल इज नॉन नेगेटिव। ये है। अब इसका नंबर 2 है कंजुगेट ऑफ सर्ड। कंजुगेट ऑफ सर्ड 2 माइनस 3 का रूट इज, क्या उन्होंने ये वैल्यू दी है, कहते हैं इसका कंजुगेट क्या है। कंजुगेट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जो हमारे पास वैल्यू होती है जो उसका सेकंड पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि 2 माइनस है तो +3 का रूट, ये इसका कंजुगेट है। फिर इसका 3 पार्ट है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4 प्लस 7x माइनस 9
इज डैश। अब हमें एक पोलिनोमियल दी गई है, उसके अंदर वो हमसे डिग्री पूछ रहे हैं। ये भी हमने ऑलरेडी इसको सीखा कि जो डिग्री वो होती है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो। अब देखें फर्स्ट टर्म के अंदर इसकी 3 है डिग्री, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 1 है और यहाँ पर 0 है, कुछ भी नहीं है जहाँ पर, वहां पर 0 है। तो इन 3, 2, 4, 1 और 0 में से हाईएस्ट जो नंबर है 4 है, तो यही इसकी डिग्री है। वेरिएबल की पावर जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट सॉल्व हो गए। अब इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। x का रूट डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5 इज डैश एक्सप्रेशन। इज डैश एक्सप्रेशन x इज नॉट इक्वल टू -5/3। अब हमारे पास ये एक वैल्यू दी गई है, ये एक वैल्यू गिवन है और हमने देखना क्या है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है, इरेशनल एक्सप्रेशन है, क्या है। अब हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन वो होता है कि हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है नोमिनेटर की वो भी एक पोलिनोमियल हो और नीचे वाली भी पोलिनोमियल हो। और पोलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि उसकी जो पावर हो वो पॉजिटिव हो और ये हमारे पास रूट के अंदर आ रहा है। तो जो वैल्यू रूट के अंदर आ रही होती है वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। नीचे वाली वैल्यू तो पोलिनोमियल है लेकिन ऊपर वाली वैल्यू जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। अगर ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज पोलिनोमियल होती तो वो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन होता। तो इसकी ऊपर वाली वैल्यू पोलिनोमियल नहीं है, सिर्फ नीचे वाली वैल्यू पोलिनोमियल है, तो अब ये एक इरेशनल एक्सप्रेशन है। तो इसकी ब्लैंक्स के अंदर इरेशनल आएगा, इरेशनल एक्सप्रेशन। अब इसका पार्ट नंबर 5 है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास तो एक क्वेश्चन की तरह है, इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये तो हमारे पास फार्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। फिर है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हम नीचे ले आएंगे। पहले हमारे पास एक्स जो था यहाँ पर ए था और वाई जो था वो बी था। अब भी हमारे पास एक्स का स्क्वायर ए है, एक्स का स्क्वायर ए है और वाई का स्क्वायर बी है, ए माइनस बी। एक्स का स्क्वायर ए है और वाई का स्क्वायर बी है, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इज इक्वल टू आएगा a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के। तो x का स्क्वायर ये a है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x की पावर 2 टू ज़ा 4 माइनस वाई की पावर भी 2 टू ज़ा 4, तो ये हमारे पास x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ये हम इसका आंसर आएगा। पहले हमने इसको सॉल्व कर लेना है, ऐसे सॉल्व किए बगैर हम खुद से इसको नहीं लिखेंगे, वो मिस्टेक हो जाएगी। तो हमने बाकायदा इसको सॉल्व किया, तो इसका आंसर x की 4 माइनस वाई की 4 आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।